हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीर हैदर और आप देख रहे हैं मनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड माइकल क्लार्क, सब जानते ही हैं क्लार्क साहब को। वो आजकल ज़रा कमेंट्री शमेंट्री के अंदर आए हुए हैं। वो ज़रा आजकल वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं, तो वो तरह तरह के सवालात वगैरह उनसे भी होते रहते हैं और वो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये कहते हैं ना कि अगर किसी का स्टेटमेंट आ जाए तो वो कहते हैं कि यार इसको क्या पता क्रिकेट का, इसको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, इसको क्या पता बैटिंग क्या होती है। तो इस चीज़ पर तो सभी एग्री होंगे कि माइकल क्लार्क जो है ना ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रह चुके हैं, वो उनको बैटिंग आती है, उनको पता है कि बैट्समैन क्या होती है, उनको समझ आती है बल्लेबाजी की कि भाई बैट्समैन किसको कहते हैं, बैट्समैन को कैसा होना चाहिए, बैट्समैन के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खामियाँ होती हैं, तो सब कुछ को वो समझते हैं। इसलिए उन्होंने बाबर आजम पर स्टेटमेंट दे दिया है और उस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद भाई साहब दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया, बाग बाग हो गया। चलें उस पर हम डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या कहा है उन्होंने बाबर आजम के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक और सब्सक्राइब ये दो काम आप लोग लाजमी से करते रहा करें, इसको रोका मत करें। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि माइकल क्लार्क साहब जो उन्होंने कहा कि ही मतलब बाबर आजम ही लुक्ड बेटर देन द फर्स्ट गेम, पहली गेम से ज्यादा वो अच्छा दिखाई दे रहा था और उसमें ज्यादा इंटेंट भी था इसमें। तो स्कोर करते हुए मतलब वो कोशिश कर रहा था कि मैं रन्स करूं, दिखाई दे रहा था कि वो रन्स करने की, स्कोर करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी नेचुरल गेम को खेल रहा था। और उसने 26 गेंदों पर 23 किए, वो गुड स्ट्राइक रेट के साथ किए। आई रेकन इट्स वेरी गुड साइन फॉर बाबर एंड पाकिस्तान। बाबर आजम और पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि बाबर आजम जो है वो मतलब अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए, बाबर अच्छी लय में लग रहे थे, अच्छे फ्लो में लग रहे थे, मतलब वो अपनी नेचुरल गेम खेल रहे थे। ये बात मैंने इंडिया वाले मैच में जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसी में मैंने बोला था कि भाई साहब बाबर आजम के 5 चौके और पूरे पूरे मैच का लम्हा एक साइड पे कर दो, बाबर के 5 चौके अभी भी निकाल कर देख लो, वो 5 चौके बाबर आजम के कमाल के थे। उन 5 चौकों ने बाबर आजम के ने सबसे ज्यादा मैच में जो है ना वो मजा किया। उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट भी आप देख लें स्क्रीन पर के माइकल क्लार्क ने और भी बाबर आजम के बारे में कहा या पिच के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील खेल रहे थे ना तो वो मतलब काफी ज्यादा मुश्किल लग रहे थे, वो मतलब स्ट्राइक रोटेट करने में भी उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये मुख्तलिफ पिच हो गई है उस पिच से जिस पर बाबर आजम खेल रहे थे। मतलब जब बाबर बल्लेबाजी कर रहा था तब लग रहा था कि वो और पिच है, लेकिन जब ये दोनों आगे तो फिर तब्दील हो गया सब कुछ, फिर ऐसा लगा कि शायद ये किसी और पिच पर खेल रहे हैं। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि इवन विराट कोहली हैड 46 सिंगल्स, विराट कोहली ने भी 46 सिंगल्स निकाली, उसको भी मसला हो रहा था खेलने में। और एंड पर जाकर जिस वक्त मतलब ये लाहौर की पिच नहीं, उन्होंने कहा कि जहां मतलब आओ और आसानी के साथ जो है वो रन्स करके चले जाओ, पहली बॉल से ही मतलब बाउंड्री लग जाए, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई साहब यहां पर ना काफी मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से फिर टाइम स्पेंड किया विराट कोहली ने क्रीज पर, वहां पर मतलब रन्स करने काफी ज्यादा आसान हो गए थे क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था और उसके बाद अटैक करना जो है वो आसान हो गया था। ये बियॉन्ड 23 पॉडकास्ट, बियॉन्ड 23 पॉडकास्ट, वहां पर ये माइकल क्लार्क साहब ने स्टेटमेंट दिया है। तो यहां से भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक बैट्समैन, एक कप्तान जो ऑस्ट्रेलियन टीम का था, वो किस तरह से कितनी बारीकी से उसने सारी चीजों को परखा है। और ये बात सब लोगों को मालूम है कि जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, बाबर के बल्ले से जो रन्स आ रहे थे वो वाकई ही ऐसे आ रहे थे कि जैसे बहुत मतलब जबरदस्त किस्म की पिच है। लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट होकर गए, इमामुल हक आउट होकर गए, तो उसके बाद जिस तरह से 80 के करीब गेंदे खेलकर 40-46 रन करके गया रिजवान, जिस तरह से सऊद शकील ने खेला, तो वाकई बहुत मुख्तलिफ पिच लग रही थी। तब वाकई ये लग रहा था कि यार शायद ये है ही पिच 230-40 वाली। लेकिन फिर विराट कोहली आए, उन्होंने भी आकर शुरू में मतलब कोई 5-6 गेंदें तो विराट कोहली ने बिल्कुल डॉट ही खेली थी, उसके बाद जाकर उन्होंने सिंगल लिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने अपनी इनिंग्स को वो बिल्ड करते रहे 46 सिंगल्स उन्होंने ली थी विराट कोहली ने। लेकिन लास्ट पर आकर फिर उनके बल्ले से भाई साहब बाउंड्रीज आनी ही थी। जब आपके मैच की ही सिचुएशन चेंज हो गई थी तो कोहली के बल्ले से बाउंड्रीज भी आई, उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, उन्होंने मतलब फुल फ्लो के साथ खेला, खुलकर खेला उन्होंने। तो फिर इसलिए माइकल क्लार्क साहब जो उन्होंने बाबर आजम को प्रेज किया, उन्होंने भी बाबर आजम को बैक किया। उन्होंने कहा कि यार ये बाबर आजम जो है ना ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, ये पाकिस्तान के लिए भी और बाबर आजम के लिए एक अच्छा साइन है कि उसने अच्छी क्रिकेट खेली है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो माइकल क्लार्क के भी खिलाफ हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं माइकल क्लार्क को तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, क्योंकि जो खिलाफ होंगे जो कहेंगे ना सब कुछ पता ही उनको
उन्हीं को सब कुछ पता है, बाकी तो पूरी दुनिया कुछ जानती ही नहीं है। बट हम बाबर को हमेशा सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि बाबर आजम हमारे कंट्री का है, हम पाकिस्तानी हैं, बाबर आजम हमारा पाकिस्तानी प्लेयर है, हमारा वो स्टार क्रिकेटर है, तो हम बाबर को हमेशा सपोर्ट करेंगे, उसको बैक भी करेंगे। हाँ, अगर हमें ये लगेगा कि बिल्कुल बाबर आजम जो है वो फारिग हो गया, बिल्कुल वो रन्स नहीं करा, तो हम भी उसको क्रिटिसाइज करेंगे, हम भी कहेंगे कि भाई टीम से निकाल दो बाबर को। बट आज तक, अभी तक बाबर आजम हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर बोझ है या वो पाकिस्तान की टीम से उसको निकाल देना चाहिए। उसके 26 गेंदों पर 23 रन भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्लो में आए थे।